दोस्तों, इन दिनों पूरी दुनिया में सोने और चांदी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। सोना तो सोना ही है। इस साल चांदी जिस तरह का रिटर्न दे रही है वो आंखें खोलने वाली है। ऐसी खबर सामने आई है कि पूरे निवेशक ने शेयर बाजार से पैसे निकालकर चांदी में पैसा लगाना शुरू कर दिया है। इस बीच कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जो कि चांदी के उत्पादन से लेकर गहने के कारोबार में लगी हुई हैं। ऐसी कंपनियों के शेयर्स में अगले कुछ दिनों में खासी बढ़ोतरी की उम्मीद देखने को मिल रही है। तो चलिए जानते हैं इससे जुड़ी सारी डिटेल्स। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, चांदी ने इस साल अभी तक 57% का रिटर्न दे दिया है। हालांकि अगले दिन हो सकता है कि इसके रिटर्न में और तेजी आ जाए। देश में चांदी की जो उत्पादन में लगी सबसे बड़ी कंपनी है वो है हिंदुस्तान जिंक। इसके शेयर का रिटर्न देखें तो इसने एक महीने में महज 10% का ही रिटर्न दिया है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में चांदी की कीमतों पर असर कंपनी के शेयर पर दिखेगा। ऐसे में जानकार फिजिकल चांदी खरीदने की जो बजाय चांदी के उत्पादन में लगी कंपनियों में पैसा लगाने की सलाह दे रहे हैं। एमके ग्लोबल फाइनेंस सर्विसेज ने चांदी पर अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चांदी की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं इसका असर हिंदुस्तान जिंक के शेयर पर दिख रहा है और उम्मीद ये की जा रही है कि कंपनी की वैल्यू आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ सकती है। दरअसल दुनिया भर में चांदी की मांग लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसका जो उत्पादन है इसके मांग के मुकाबले नहीं बढ़ पा रहा है। चांदी का इंडस्ट्री में यूज अब लगातार बढ़ता जा रहा है। सोलर पैनल हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, मोबाइल फोन, अन्य इलेक्ट्रॉनिक चीजों में चांदी का यूज बढ़ रहा है। साथ ही निवेश के लिहाज से भी अब चांदी जो है काफी तेजी से खरीदी जा रही है। मांग में इस तेजी की जो वजह है इसके आने से कुछ सालों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी $70 प्रति औंस के उच्च स्तर को छू सकती है। इससे घरेलू बाजार में भी चांदी की कीमतें उसी अनुरूप बढ़ेंगी और भाव 2 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर तक जा सकते हैं। इसे चांदी उत्पादन में लगी कंपनियों को सीधा फायदा होने की उम्मीद नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार अगले 12 महीने में चांदी की जो कीमत है इसमें जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकती है। अनुमान यह है कि घरेलू बाजार में चांदी का जो भाव है वो धीरे धीरे बढ़कर 1.35 लाख रुपए प्रति किलो और फिर 1.5 लाख रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच सकता है। भारत में हर साल लगभग 700 टन चांदी का उत्पादन होता है, लेकिन पिछले साल इसकी जो खपत है यानी कि कंजप्शन है वो 7,669 टन रही है। जाहिर है कि इस डिमांड को पूरा करने के लिए आयात करना पड़ा था। इस समय इस धातु का मुख्य उत्पादन राजस्थान है, साथ ही कुछ अन्य राज्यों में भी चांदी का उत्पादन होता है। अनुमान है कि साल 2025 में देश की कुल चांदी की मांग 5,500 से लेकर 6,000 टन के बीच रहेगी। पूरी दुनिया में मैक्सिको चांदी उत्पादन में नंबर 1 है। इसके बाद चीन और पेरू का स्थान आता है। हाल के सालों में चांदी निवेश के एक साधन के तौर पर तेजी से उभरा है। निवेशक सिल्वर ETF में तो इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हैं, इसे बुलियन और सिक्कों के रूप में भी खरीद रहे हैं। इसके साथ ही अब शेयर बाजार में चांदी का जो उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं इस पर भी निवेशकों की नजर बनी हुई है। साथ ही वे डिजिटल तरीके से भी इस धातु की खरीदारी कर रहे हैं। तो जिस तरीके से ये कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में चांदी और ज्यादा अच्छा रिटर्न निवेशकों को दे सकती है, तो ऐसे में आपके लिए एक निवेश का बेहतर जरिया हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।